द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। आई मीन इस मूवी का नाम मैं इतनी बार सुन चुका हूँ ना कि हाँ, वन ऑफ द बेस्ट मूवीज, वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल मूवीज, वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग इसमें करी गई। एंड मुझे कई टाइम से ये मूवी देखनी थी, लाइक बहुत टाइम से, बट मैं देखने जाता था तो बीच में कुछ शेड्यूल आ जाता है, फिर बीच में कुछ नई मूवीज आ जाती थी, वो देखने के लिए बैठ जाता, तो ये मूवी रह जाती थी। लेकिन मैंने फाइनली इस मूवी को देख लिया एंड हाउ टू से कि हाँ, acting was peaked, like लास्ट के कुछ कुछ क्षण, ब्रो, दैट वाज पीक इमोशनल एक्टिंग। लाइक तुम रो दोगे एट, लाइक इवन मेरे भी आंसू निकल आने वाले थे, इसलिए उनकी एक्टिंग तो थी भाई, एक्चुअली में थी। स्टोरी लाइन भी एक्चुअली में तुमको दिखाती है कि हाँ, कुछ ना कुछ था इसमें भाई, मजा तो था। एंड इट इज़ एन बायोग्राफिकल मूवी, तो ऑब्वियसली एक बंदे की स्टोरी जो इसमें नरेट करेगी है, दैट इज़ अ रियल लाइफ स्टोरी, ठीक है, जो एक ये मूवी एक्चुअली में रियल लाइफ में हो चुकी है। सो मोटी मोटी अगर इस स्टोरी की कहानी मैं तुम्हें बता दूं, तो द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, स्टारिंग विल स्मिथ ऑब्वियसली एंड उसका बेटा, बट इट इज़ अ बायोग्राफिकल मूवी ऑफ अ रियल लाइफ मैन इन 1981 में, सैन फ्रांसिस्को, वहाँ किया, सैन फ्रांसिस्को में बेस्ड एक स्टोरी है, जो कि इसका एक रियल लाइफ एक आदमी था जिसका नाम था क्रिस गार्डनर। एंड उसकी बायोग्राफी के ऊपर ये मूवी बेस्ड है कि एक क्रिस गार्डनर नाम का बंदा 1981 में एक एज अ सेल्समैन की तरह रहता था, जो कि बोन स्कैनर नाम की एक एक्सरे को थोड़ी सी ज़्यादा एडवांटेजेस, एक्सरे से थोड़ी ज़्यादा एडवांटेजेस नाम की एक वो जो थी चीज़, या फिर तुम इसको बोल सकते हो एक मशीन, वो बेचता था सैन फ्रांसिस्को में एज अ सेल्समैन। एंड उसने अपनी ज़िंदगी सारी पैसे इसी चीज़ में लगा दिए थे। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, वक्त बढ़ता गया, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस, उनके जो ज़्यादा कॉस्ट थे वो बढ़ते गए। एंड ये जो बोन स्कैनर मशीन है, ये उसको उस लेवल को मैच नहीं कर रही थी, उस पैसों को मैच नहीं कर रही थी। तो एज रिजल्ट अपने क्रिस गार्डनर को रियल लाइफ में काफ़ी सारी फाइनेंशियल कंडीशंस के थ्रू जाना पड़ा। उसकी बीवी तक, लिंडा तक उसको छोड़ के चली गई। एंड फिर उसको अपने बेटे के साथ एज अ होमलेस, एज अ होमलेस 1 साल तक रहना पड़ा। एंड इसी कुछ साल के दौरान वो एज अ ब्रोकर बनने की कोशिश करता है, वो स्टॉक मार्केट जाता है, वहाँ से कुछ सीखता है। एंड फिर क्या उस चीज़ में वो सक्सेसफुल होगा या नहीं, उसकी लाइफ कुछ आगे जाके कुछ नया टर्न लेगी या नहीं, या इसी स्टोरी के ऊपर ये पूरी की पूरी मूवी बेस्ड है। एंड हाउ टू से कि मूवी का जो एग्जीक्यूशन था ना, वो एकदम परफेक्ट था। मतलब कि एज अ बायोग्राफी भी अगर तुम्हें दिखानी हो तो एज अ बायोग्राफी, एक प्लेन बायोग्राफी दिखाने के बजाय इसमें एक्चुअली में डिप पॉइंट्स, हाई पॉइंट्स, डिप पॉइंट्स, हाई पॉइंट्स एक्चुअली में थे। सस्पेंस भी इसमें बना हुआ था। एंड एक्चुअली में मूवी वॉज वेल रिटन, लाइक यू हैव टू से इट वॉज वेल रिटन मूवी। जब बंदे की एक्टिंग भी, विल स्मिथ की एक्टिंग उसके चेहरे से दिखती है, लाइक तुम उसकी आंखों में देख सकते हो कि हाँ, बंदा रो रहा है। जब लास्ट का सीन आता है, जब उसमें वो एक्चुअली में फाइनली स्टॉक ब्रोकर एज अ बन जाता है, तब उसकी जो आंखों में एक दुख होता है, उसकी आंखों में आंसू आने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर बाहर आ रहे हैं, पर वो उसे रोक रहा है। उसकी आंखों में जो रेडनेस होती है, वो एक्टिंग है, वो ऑस्कर लेवल एक्टिंग है, वो तुम्हें दिखती है भाई। लेकिन हाँ, वो एक्चुअली में तुम्हें दिखती है, उसको तुम देख सकते हो, उसको तुम फील कर सकते हो। और अपने जेडन स्मिथ ने भी काफी अच्छी एक्टिंग करी। मूवी ओवरऑल तुम्हें सिंबलिकली ये समझाती है कि हैप्पीनेस क्या, वाई जो है वो एक्चुअली में वाई इसमें इसलिए है क्योंकि उसका जो बेटा है उस एक किड्स होम में जाता है, वहाँ पे एक्चुअली में स्पेलिंग गलत होता है, उसका वाई है, बट एक्चुअली में द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को ढूंढने का मार्ग। इसमें कई सारे ऐसे डायलॉग्स हैं जो तुम्हें दिखाते हैं कि लोगों के चेहरों में हंसी है, पर अपने जो मेन कैरेक्टर है क्रिस, उसकी जिंदगी में हंसी क्यों नहीं है। एंड वो हंसी उसे कहाँ मिलती है, इन छोटे छोटे पलों में, उन छोटे छोटे पलों में उसे हंसी मिलती है। एंड ये छोटे छोटे पल बड़े बन जाते हैं जब वो एक्चुअली में फाइनली स्टॉक ब्रोकर हो जाता है, तब वो एक्चुअली में फाइनली जाके अपनी हैप्पीनेस को फाइंड करता है। एंड हैप्पीनेस का ट्रू मीनिंग कई लोग बताते हैं कि पैसों में नहीं है, या फिर इस चीज़ में नहीं है, उस चीज़ में नहीं है। वेल, तुम क्रिस गार्डनर से पूछो कि हैप्पीनेस का मीनिंग किस में है, क्योंकि बंदे को हैप्पीनेस तो तभी मिली जब वो कुछ ना कुछ बन सका भाई, जब उसने पैसे कमाए तभी उसकी जिंदगी में हैप्पीनेस आई। एक होमलेस मैन से पूछो कि हैप्पीनेस का मीनिंग किस चीज़ में है, एंड तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। क्योंकि वही ये मूवी बताना चाहती है कि हैप्पीनेस is in small things too, but in money too. Like you have to earn your shit to actually be happy. इस दुनिया में घिसना पड़ेगा, तुम्हें तो कुछ मिलेगा। This is what this movie is telling you, and this is what this movie is telling me, because that is all about in this biography. That is all you're going to find. That is all that is showing in this movie. क्योंकि यही तुम्हें देखने को मिलेगा इस मूवी में। एक्टिंग के मामले में ये मूवी पीक कर जाती है, इमोशनल
जो होल्ड है इस मूवी का, वो तुम्हें दिखता है, वो तुम्हें स्क्रीन से दिखता है, बंदे की स्ट्रगल जिस हिसाब से वो सुबह में काम कर रहा है, रात को मशीन्स बेच रहा है, फिर से सुबह जा रहा है, स्टॉक में काम कर रहा है, फिर से मशीन बेच रहा है, लाइक बंदा मूतने तक नहीं जा रहा है ताकि उसका टाइम सेव हो जाए। और वो उसकी एक्टिंग में, उसकी आंखों में वो दिखने को तुम्हें मिलेगा। और फिर जब एक दिन जब उसको होमलेस वो हो जाता है एक्चुअली में, फाइनली में जब उसको वॉशरूम में सोना पड़ता है बेटे को कुछ स्टोरियाँ सुनाकर, रैंडम बकचोदी करके जब उसको सोना पड़ता है, तब उसकी आंखों में जो दुख था, वो जो क्राइंगनेस थी, वो तुम्हें दिख रही थी कि हाँ बंदा रोने को आ रहा है पर रो नहीं सक रहा है। एंड हाउ टू से क्रिस गार्डनर इन रियल लाइफ, इन रियल लाइफ क्रिस गार्डनर वाज अ ग्रेट मैन, वाज अ वेरी हाई पोटेंशियल मैन। तभी उसके ऊपर मूवी बनी है, तभी वो सक्सेसफुल हो पाया, क्योंकि उसमें एंड्योरेंस जो था वो काफी ज्यादा था, लड़ने की कोशिश की। सब कुछ चला गया लेकिन फिर भी लड़ने की कोशिश अभी भी जारी है। सभी सब कुछ जा चुका, ऑलमोस्ट घर पैसा, मतलब जितना भी था जो था सब चला गया। बंदे को लिटरली एक होम शेल्टर में सोना पड़ रहा है, लंबी लाइनों में लगकर, जस्ट एक नाइट बिताने के लिए। एंड वो जो स्ट्रगल है वो दिखता है, वो आंखों से दिखता है। द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस इज नॉट अ मूवी अबाउट फाइंडिंग हैप्पीनेस, इट्स अ मूवी अबाउट फाइंडिंग व्हाट यू हैव टू डू टू बी हैप्पी। क्योंकि हैप्पीनेस इट्स लाइक इट्स अ स्टेट जो तुम्हें कहीं पर भी देखने को मिल सकती है। पर क्या कहीं पर भी हैप्पीनेस होगी? मतलब क्या तुम हैप्पीनेस को तुम्हें हैप्पीनेस मिल ही जाएगी? अगर हैप्पीनेस तुम्हें मिलती तो हर हर दूसरा बंदा हैप्पी होता, बट नहीं है। हैप्पीनेस के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ पाना करे, तुम्हें कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा कुछ पाने के लिए। एंड हैप्पीनेस को पाने के लिए भी तुम्हें कुछ ना कुछ खोना ही पड़ेगा, तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि हैप्पीनेस अगर सबके पास होती तो रास्ते का बेगर भी हैप्पी होता, बट वो नहीं है। And that is what this movie is trying to tell us, the pursuit of happiness. Happiness किस चीज में तुम चाहोगे? उसकी बीवी छोड़ के उसके चली गई क्योंकि वो भी हैप्पी नहीं थी। अगर हैप्पीनेस छोटी छोटी चीजों में होती है तो उनका छोटा सा ही था, छोटा सा ही घर था, छोटा सा ही परिवार था, छोटे से ही काम थे, उनमें उसको जीना था। बट ही डिड नॉट फाइंड हैप्पीनेस इन दैट, वो हैप्पी नहीं था। ओवरऑल हैप्पीनेस की तुम फिलोसफी अगर मानने जाओ तो भाई 10 बंदों की 10 फिलोसफी और 10 चीजों की 10 और चीजें निकल के आ जाएगी। इसको तो तुम डिकोड नहीं कर सकते हो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द मूवी इज रियली ग्रेट, अ रियली होपफुल मूवी, अ रियली इमोशनल मूवी दैट कैन रियली अपलिफ्ट यू टू डू सम थिंग्स इन योर लाइफ। लाइक तुम्हें अपने गद्दे से उतार कर कुछ करने के लिए मजबूर कर देगी, तुम्हें एक पॉइंट ऑफ व्यू दिखा देगी एक गरीब इंसान का, एक रास्ते पे चल रहे भिखारी का, या फिर जो बंदा कुछ है जो आगे जाके वो भिखारी बन रहा है। लाइक तुम खुद को अगर देखोगे तो तुम्हारा फ्यूचर तुम्हें दिख जाएगा इसमें। एंड ओवरऑल इट्स अ ग्रेट एस मूवी। लाइक तुम इसको देख सकते हो इमोशनल होने के लिए, अपलिफ्ट होने के लिए, खुद कुछ गूदा कुछ खुद के अंदर निकालने के लिए, तुम कुछ इसको समझने के लिए तुम देख सकते हो। इट्स अ गुड मूवी, इट्स अ वेरी गुड मूवी। यू शुड वॉच दिस बिकॉज इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम मूवी। लाइक या मोटिवेशनल मूवीज की लिस्ट में हमेशा टॉप पे रहती है, तो तुम देखना तो तुम्हें चाहिए भाई, देख लो।